हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस बेहतरीन सी 2025 की नीट क्वेश्चन सीरीज में। आज मैं इस क्वेश्चन सीरीज में आपको कराऊंगा बायोलॉजी के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कितने? बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज मैं डिस्कस करूंगा और इनको करने के बाद आप नीट में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाओगे, क्योंकि अभी मैं 30 लेके आया हूं, नेक्स्ट डे भी 30 लेके आऊंगा और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता मैं कंटिन्यूअसली 30 करके क्वेश्चन कराऊंगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में कराऊंगा। आइए मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, और ये जो है क्वेश्चन ये नीट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। नीट हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको देख सकते हैं कि आवृत बीजी मतलब एंजियोस्पर्म्स में बीजांड यानी कि ओव्यूल तकनीकी रूप से किसके समान होता है, किसके समकक्ष होता है? क्या वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के होता है, क्या वो गुरु बीजाणु के होता है, क्या वो गुरु बीजाणु धानी के होता है, या गुरु बीजाणु पर्ण के होता है? तो आपको मैं आंसर बताऊं इससे पहले कि आप इस वीडियो को पॉज करो और अपने मन में आंसर सोचो। अगर आप आंसर दे पा रहे हो तो ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2016 का क्वेश्चन है। 2016 का क्वेश्चन है, वो भी नीट का। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरु बीजाणु धानी। जो बीजांड होता है तकनीकी रूप से गुरु बीजाणु धानी के समकक्ष होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नीट 2017 का क्वेश्चन लेके। और नीट 2017 में कौन सा क्वेश्चन आया था आइए देखते हैं स्क्रीन पर। एक आवृत बीजी पौधा एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? क्या वो बीजांड होता है, क्या वो भ्रूण होता है, क्या वो भ्रूणपोष होता है, या भ्रूणकोष होता है? बीजांड को ओव्यूल बोलते हैं इंग्लिश में, भ्रूण को एम्ब्रियो बोलते हैं, भ्रूणपोष को एंडोस्पर्म बोलते हैं और भ्रूणकोष को एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एम्ब्रियो सैक हो जाएगा, भ्रूणकोष हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2017 का क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। आप इसको देखिए। मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नीट 2018 का क्वेश्चन लेके। ये क्वेश्चन कब का है? नीट 2018 का क्वेश्चन है। नीट 2018 का क्वेश्चन है। नीट 2018 का क्वेश्चन है कि वे पुष्प जिनके अंडाशय में केवल एक बीजांड होता है, केवल 1 ओव्यूल होता है और वे एक पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं, समानता किसके द्वारा परागित होते हैं? किसके द्वारा उनमें पॉलिनेशन मिलता है? तो क्या उनमें वायु के द्वारा मिलता है, क्या जल के द्वारा मिलता है, क्या मधुमक्खी के द्वारा मिलता है, क्या चमगादड़ के द्वारा मिलता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वायु के द्वारा। तो जिनमें एक बीजांड होता है और एक पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं उनमें एयर के द्वारा, वायु के द्वारा परागण या पॉलिनेशन होता है। और ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों आपको थोड़ा लाइट के बारे में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि नीट 2018 का क्वेश्चन है। और ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारे नीट 2025 के लिए क्वेश्चन करा रहे हैं। नीट 2025 के लिए सारे क्वेश्चन हो रहे हैं कि सम्मोहक और पारितोषिक। पारितोषिक का मतलब होता है एक तरीके का उपहार, किस परागण में, किस प्रकार के पॉलिनेशन में दिया जाता है। और नीट 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या वो कीट परागण में, क्या वो वायु परागण में, क्या वो जल परागण में, क्या वो चमगादड़ परागण में? तो वो होता है कीट परागण में। कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो पौधे होते हैं वो नेक्टर्स जो भी होते हैं, नेक्टर ग्लैंड्स जो नेक्टर को बनाती हैं, उनसे रस निकालती हैं और उनको पौधों को अट्रैक्ट करने के लिए, कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब करती हैं, पारितोषिक देती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ कीट परागण में यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेशन में मिलता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नीट 2018 में क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी नीट 2018 में आया है, 2018 में आया है, ये भी 2018 में आया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परागकण मतलब पॉलन ग्रेन्स किस ताप पर अमोनिया में संरक्षित करके रखे जा सकते हैं? मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें हम पॉलन ग्रेन्स को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं अमोनिया के अंदर? तो वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम कंजर्व करते हैं। किसको? पॉलन ग्रेन्स को। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो समझ लो आपकी एनसीईआरटी पे पकड़ नहीं है। और नीट में पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं और ये क्वेश्चन नीट 2018 का है।
तो 25 में आने के चांस बिल्कुल बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। परागकणों को जीवाश्म के रूप में संरक्षित रखते हैं। परागकण जो होते हैं उनके अंदर दो तरीके की लेयरिंग मिलती है। सबसे पहली जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन प्लस सेलुलोज की मिलके पेक्टोसेलुलोज की होती है। दूसरी जो होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन इज एक्सट्रीमली रजिस्ट मटेरियल इन अ होल प्लांट किंगडम। स्पोरोपोलिन जो होता है वो संपूर्ण पादप जगत का सबसे कठोर, सबसे दृढ़ पदार्थ होता है। इसलिए जो परागकण होते हैं उनको संरक्षित बनाए रखने के लिए स्पोरोपोलिन काम करती है। तो नीट 2018 का क्वेश्चन है कि परागकणों को जीवाश्म के रूप में संरक्षित होते हैं स्पोरोपोलिन के कारण, स्पोरोपोलिन के कारण। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। नीट 2019 के क्वेश्चन है, नीट 2019 के क्वेश्चन हैं ये। तो खोल क्यों नहीं रहा यार। हाँ, तो दोस्तों अब मैं कराऊंगा नीट 2019 के क्वेश्चन, 2019 के क्वेश्चन है नीट के, वो भी क्वेश्चन। तो कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में विकसित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? क्या वो स्वयुग्मन होता है? क्या वो युग्मक संलयन होता है? क्या वो अनिषेक जनन होता है? क्या वो अनिषेक फलन होता है? तो ये दो ऑप्शन पहले से ही नहीं होंगे, वो अनिषेक में आएगा। अगर फल का निर्माण होगा तो फलन हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण होगा तो जनन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोला गया है कि बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण, तो अनिषेक जनन, अनिषेक जनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पेक्स, पार्थेनोकार्पेक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बीज में अपशिष्ट बीजांड को क्या कहते हैं? बीज में अपशिष्ट बीजांड को क्या कहते हैं? क्या वो निभाग होता है? बिल्कुल नहीं। नाभिका होता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो अंतःकवच होता है? अंतःकवच कहाँ से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो परिभ्रूण पोष होता है? बिल्कुल, तो वो होता है परिभ्रूण पोष। मैं आपको सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, क्योंकि मैं इसको मेटूंगा फिर इसको दोबारा से लिखूंगा, बहुत हाथ दर्द होने लगते हैं दोस्तों। उस मेहनत के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। लाइक करो दोस्तों, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं और ये नीट 2019 और 20 के क्वेश्चन है। नीट 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का, ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जलकुंभी और जल लिली में परागण होता है। क्या वो कीट और वायु के द्वारा होता है? क्या वो कीट और जल के द्वारा होता है? या फिर वो केवल जल द्वारा होता है? या फिर केवल वायु द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। मैं बता दे रहा हूँ, उसके लिए पहले आपको बता दे रहा हूँ कि कीट और वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीट और वायु द्वारा होता है। बीजांड का वह स्थान, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या उसे निभाग बोलते हैं? नहीं। क्या उसको बीजांड द्वार बोलते हैं? नहीं। क्या उसको बीजांड काय बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या उसको नाभिका बोलते हैं? बिल्कुल। और नाभिका को इंग्लिश में हाइलम भी बोला जाता है, HILUM, हाइलम। नाभिका को इंग्लिश में हाइलम भी बोला जाता है। और ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट आपके नीट में दोबारा रिपीट होने के चांसेस हैं, तो इसको रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ। तो अब हम बढ़ चुके हैं नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके। मैं बिल्कुल चक्कर आने लगे दोस्तों, बेर मेरे को मिटाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। उसके लिए आप सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो भाई। एक सब्सक्राइब कर दो, क्या चला जाएगा आपका, एक सब्सक्राइब प्लीज़। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, मार्कर को चेंज कर लेता हूँ। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मानव शरीर में पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो कौन सी है? क्या वो पीनियल ग्लैंड है? नहीं। क्या वो कॉर्पस एलेटम है? एलेटम नहीं है। तंत्रिका स्रावी है? बिल्कुल नहीं है। क्या वो कॉर्पस ल्यूटियम है? बिल्कुल। ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को स्रावित करती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही उपस्थित होते हैं। तो स्तनधारियों में जो शुक्राणु बंधन के ग्राही उपस्थित होते हैं वो जोना पेल्यूसिडा में होते हैं। कोरोना रेडिएटा नहीं होगा, पीतक झिल्ली नहीं होगी, परिपीतक अवकाश नहीं होगा। जोना पेल्यूसिडा में
शुक्राणु बंधन के ग्राही उपस्थित होते हैं। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेके, जिसमें आपको बचे हुए सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।